चीन के बाद सऊदी अरब ने भी अब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर प्रतिक्रिया दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि देश में कार्यवाहक सरकार स्थिरता लाने में मदद करेगी ताकि अफगानिस्तान हिंसा और चरमपंथ से बाहर निकल सके। सऊदी अरब अफगान नागरिकों की पसंद का स्वागत करेगा जो देश के भविष्य को ध्यान में रखने वाली होगी। साथ ही नागरिकों की पसंद में किसी बाहरी दखल को दूर रखना सबसे ऊपर होगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद की तरफ से अफगानिस्तान में नई सरकार को लेकर ये प्रतिक्रिया दी गई है। प्रिंस फैसल रियाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब उम्मीद करता है कि अफगानिस्तान अब स्थिरता और सुरक्षा को हासिल करने की सही दिशा की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही वो हिंसा और चरमपंथ को नकार कर भावी सरकार के साथ चमकदार भविष्य का निर्माण करेगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री की माने तो उनका देश अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करता है। साथ ही अफगान नागरिकों की मदद के लिए जो वादा किया गया था उस पर भी अडिग है और मुश्किल समय में हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। प्रिंस फैसल ने पिछले महीने काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में मारे गए अफगान नागरिकों और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों को अपने भविष्य के लिए बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने विकल्प का चुनाव करने के लायक होना चाहिए। सऊदी अरब वो देश है जिसने साल 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान के पहले शासन के दौरान संगठन को मान्यता दी थी। सऊदी अरब के अलावा ऐसा करने वाले देशों में यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE और पाकिस्तान भी शामिल थे। मौजूदा हालात ये हैं कि तालिबान ने कई कट्टरपंथियों और वांटेड आतंकियों को कैबिनेट में टॉप पोस्ट से नवाजकर पश्चिमी देशों को चुनौती देने का काम किया है। तालिबान की तरफ से हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी को देश का गृह मंत्री बनाया गया है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।